हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का आज यार की जगह फिजिको वेट। हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ हीट एंड टेम्परेचर क्लास 7 का एक लॉलीपॉप सा चैप्टर है जो कि मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हाउ यू एवर टच अ हॉट कप और टी और आइस क्यूब, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी हॉट कप को टच किया होगा और आइस क्यूब को भी टच किया होगा कभी ना कभी। तो आप लोगों ने कुछ फील किया होगा। तो डिफरेंट फील होता है दोनों में, ठीक है। क्या होता है कि दोनों में डिफरेंट फील होता है। जब हम लोग कप को छूते हैं तो क्या होता है, बहुत ही हम लोगों को गर्म लगता है, और जैसे ही हम लोग आइस को छुए अब क्या हुआ कि ठंडा लगने लगा। तो ये कौन सा फंडा है बेसिकली, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर से ये होता है। तो इसी के ऊपर पूरा हमारा ये चैप्टर है। तो उसी के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि रियली में ये क्या होता है बेसिकली, ये ठंडा और गर्म क्या हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली इसको जानेंगे। तो हीट क्या है। हीट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मेक्स थिंग्स हॉटर, जो कि सामानों को हॉट बनाता है। हीट क्या करता है कि हॉटर गरम दिलाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी है, आदमी को गरम लग रहा है। किससे? सन क्या है कि हीट को ही कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसी से क्या कर रहा है, हीट से हॉटर बन जा रहा है। ये देखो गर्म हो जा रहा है, पसीना निकल रहा है इसका बेचारा। तो ये क्या हो जा रहा है, हीट के कारण। हीट बहुत ही एक फंडा है, और ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये फ्लो करता है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हीट होता है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड तक क्या होता है, वो फ्लो करता है। हीट क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट वो फ्लो करता है। तो बेसिकली ये एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, एक स्पून, जैसे कि देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग चाय में, जब भी हम लोग गर्म जैसे चाय हुआ उसमें क्या होता है कि ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पून को डालते हैं, चम्मच को डालते हैं। तो चम्मच को जब डाले तो वो जब वहाँ पर गर्म हो गया, जब चाय गर्म हो गया मतलब कि ठंडा हो गया, मतलब गर्म हो गया यहाँ पर, जैसे कि एक कप है, यहाँ पर हम लोग चम्मच डाल दिए तो यहाँ पर गर्म हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है, हाँ यहाँ पर आ जाता है हीट, ठीक है। तो हीट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो मतलब क्या हो जाता है कि इसलिए उसको कहते हैं हम लोग हीट ट्रांसफ़र, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। हॉट टू कोल्ड वो फॉर्म कर देता है, मतलब कि वो फ्लो करता है बेसिकली। तो एक हम लोग स्पून का एग्जांपल ले लिए हम लोग, और उसके बाद देखेंगे हम लोग हीट के बाद आता है टेम्परेचर। हीट के साथ साथ एक होता है टेम्परेचर, जो कि ये भी बहुत बुराई करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो हॉटर कहलाएगा। अगर वही टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है वो कैसे मेज़र होता है, तो बेसिकली टेम्परेचर कैसे मेज़र होता है, तो टेम्परेचर बोलते हैं कि आज कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, आज कितना डिग्री ई हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बेसिकली मेज़र होता है थर्मोमीटर से, और थर्मोमीटर से ये बेसिकली मेज़र होता है, और डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द अमाउंट। ये किसी पे नहीं करता है इसका साइज़ कितना है, इसका अमाउंट कितना है, ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि किसका इतना डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और अमाउंट। कितना अमाउंट है, कितना साइज है, ये इसमें डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर। ये इसका किस में डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है, मतलब कितना ज़्यादा है टेम्परेचर। अगर ज़्यादा हुआ तो बहुत गर्म, अगर बहुत कम हुआ तो बहुत ही कम, मतलब कि ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्या हो गया कि डिपेंड नहीं करता साइज और अमाउंट पे, वो डिपेंड नहीं करता बेसिकली। ये उसका कितना, उसका मतलब मेज़र में डिपेंड करता है बेसिकली, उसका मेज़र में डिपेंड करता है एज अ थर्मामीटर। तो जैसे एग्जांपल, अ स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर, एक स्मॉल कप में बॉइलिंग वाटर कर दिए हम लोग, और वही हम लोग एक लार्ज पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, अगर दोनों को अगर सेम करेंगे तो क्या होगा कि दोनों में सेम, मतलब कि ये नहीं होगा, सेम टेम्परेचर नहीं होगा। एक बड़ा कटोरी में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो जो ठंड मतलब कि गर्म रहेगा, जो छोटा वाला में क्या होगा, ज़्यादा गर्म रहेगा। और वही अगर क्या होगा कि बड़ा ये होगा तो उसको ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगा, मतलब कि बहुत देर लगेगा गर्म होने में। तो ये हो गया एग्जांपल, हो गया एक
टेम्परेचर का, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट में क्या वर्सेस अगर करेंगे, उसमें अगर हम फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा भला, वो भी देखते हैं। तो हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको मेज़र करते हैं हम लोग जूल में। एनर्जी को किस में मेज़र करते हैं, जूल में। और ये क्या होता है, डिग्री इसका है बेसिकली, डिग्री है टेम्परेचर का है, मेजर इन द डिग्री, ठीक है। और डिपेंड ऑन द मास, ये मतलब कि मास में डिपेंड करता है कितना मास है कितना नहीं, ये बेसिकली मास में डिपेंड करता है कितना ज़्यादा हीट है कितना ज़्यादा नहीं, मास में डिपेंड करता है कि कौन सा ई फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, इसलिए मतलब कि मास में डिपेंड करता है। और मेजर ऑफ द हॉटनेस को वो मेज़र करता है, मेजर इन डिग्री मेज़र होता है ये। और डज नॉट डिपेंड ऑन, कुछ में डिपेंड नहीं करता है, अपने में खुद से बस टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर और हीट का एक वर्सेस हो गया। और हम लोग आते हैं थर्मामीटर। तो देख लिया हम लोग कि थर्मामीटर क्या करता है, कि थर्मामीटर टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो थर्मामीटर मेजरिंग टेम्परेचर को बेसिकली मेज़र करता है। थर्मामीटर का 2 टाइप होता है बेसिकली, ठीक है। एक क्या क्या होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, तो यूज़ फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ में आता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब कि वो लैब्स में यूज़ होता है, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। और वो कॉमन टेम्परेचर मतलब कि ये होता है, जैसे कि वो उसको मतलब कि रूम टेम्परेचर में उसको मेज़र कर सकता है। ये सब क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक उदाहरण है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बेसिकली हॉस्पिटल में यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है। और बेसिकली ये बॉडी टेम्परेचर को मतलब कि मेज़र करने में यूज़ में आता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब्स में यूज़ होता है बेसिकली। तो ये क्या होता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब्स में बेसिकली यूज़ होता है। और कॉमन टेम्परेचर यूनिट, कुछ कॉमन टेम्परेचर यूनिट होता है, जो कि पहला है सेल्सियस में हम लोग मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर का रेंज होता है, ठीक है। थर्मामीटर में जो रेंज होता है टेम्परेचर का, तो वो रेंज होता है, ठीक है, रेंज होता है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 42 सेल्सियस तक इसका मतलब कि क्या होता है, रेंज होता है बेसिकली। तो रेंज भी हम लोग जाना। और हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग देखेंगे स्केल ऑफ थर्मामीटर का स्केल कितना होता है भला, ये भी देखेंगे कि सेल्सियस स्केल जो होता है, वाटर जो फ्रीज करता है, जो वाटर होगा अगर वो फ्रीज कर जाए, अगर वो ठंडा होकर बर्फ़ बदल जाए तो कितना डिग्री में होगा, वो 0 डिग्री में बर्फ़ बदल जाएगा। पानी है उसको हम लोग 0 डिग्री तक कर देंगे ठंडा, मतलब कि टेम्परेचर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बदल जाएगा। और उसी को अगर बॉईल करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है बबल उठता है। जैसे कि बॉईल करेंगे तो गर्म करेंगे तो कैसे होता है कि बबल फॉर्मेशन होता है, तो वो एक बॉइलिंग है, उसको कहते हैं बॉइलिंग कहते हैं। तो वो कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्या 100 डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा बॉइलिंग, और 0 डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा फ्रीजिंग, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे हम लोग, तो फ़ारेनहाइट में होता है हमारा फ्रीजिंग, जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा जो है, जो भी पानी है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। और बॉईल कब होगा, तो बॉईल होगा हमारा 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। और हमारा एक होता है केल्विन, हम लोग देखें ना 3 को देखें, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो केल्विन में जब देखेंगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन, एब्सोल्युटली 0 से वो स्टार्ट होता है बेसिकली। और इसका हम लोग को एक निमित्त नहीं दिया क्योंकि आप लोग का ये सिलेबस में नहीं है बेसिकली। और ये हम लोग देख सकते हैं, ये एक स्केल है, और स्केल का आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे। और आगे बढ़ेंगे तो हीट ट्रांसफर मेथड, हीट का कुछ ट्रांसफ़र का मेथड होता है, ठीक है। तो हीट कैसे बेसिकली जाता है, तो ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बताएं हम लोग, तो हीट का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। तो हीट मूव्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इन 3 वे। हीट क्या होता है, जो मूव करता है, तो 3 वे से वो मूव करता है। एक होता है कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होता है कन्वर्जन, ठीक है, एक होता है रेडिएशन, ठीक है। तो कन्वर्सन क्या होता है हीट ट्रांसफॉर्मेशन का,
कन्वर्सन उसे कहते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करे सॉलिड में। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र करता है उसे कहते हैं हम लोग कंडक्शन। हीट ट्रांसफ़र बाय द सॉलिड इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन एंड कन्वर्जन उसे कहते हैं जो कि लिक्विड एंड गैस में जो पास हो हीट उसे कहते हैं हम लोग कन्वर्जन। ठीक है, थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस। रेडिएशन उसे कहते हैं जो कि थ्रू एम्प्टी स्पेस नो मीडियम नीडेड। ठीक है, रेडिएशन उसे कहते हैं जो कि उसको कुछ नहीं चाहिए, ना ही उसको क्या बोलते हैं सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, ना ही गैस चाहिए, वो ऐसे मतलब कि एम्प्टी में वैक्यूम में भी वो रेडिएशन होता है। तो ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट है यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया है, कंडक्शन दिया है, रेडिएशन दिया है और कन्वक्शन दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्शन, कंडक्शन क्या बोले थे कि सॉलिड में होता है सिर्फ। तो ये जो मेटल दिख रहा है आपको ये सॉलिड में है, तो सॉलिड में क्या हो रहा है, ये कंडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्जन हम लोग क्या बोले थे कि लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड एंड गैस क्योंकि लिक्विड एंड गैस क्या होता है, तो लिक्विड गैस में क्या होता है कन्वर्जन होता है। ठीक है, और कन्वर्जन होता है हमारा लिक्विड और गैस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विड है पानी जो कि गर्म हो रहा है और कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या बोले थे, एम्प्टी स्पेस, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ही ये क्या हो जा रहा है रेडिएशन हो जा रहा है। जैसे कि सनलाइट जो आता है हमारा एक स्पेस से सनलाइट जो आता है ना, तो वहाँ से क्या है कि एकदम ही खाली है वैक्यूम है, तभी वो ट्रांसफ़र करता है हीट को। तो हीट जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेडिएशन। बेसिकली एक एग्जांपल है सनलाइट जब हमारे अर्थ में इंटर करता है और उसको भी हम लोग कहते हैं एज ए एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन, कन्वर्जन और कंडक्शन का सब कुछ हम लोग बता दिए हैं। तो यहीं तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग अलग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।